पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्ति के बाद एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक भूमिका निभाई है। उन्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से भारत में कानूनी शिक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उनके अनुभव और प्रतिष्ठा से छात्रों और शिक्षकों दोनों को लाभ होगा। सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया है कि वे राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राजनीति में शामिल होने से पहले एक कूलिंग ऑफ अवधि लेनी चाहिए, ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता और गरिमा बनी रहे। इसके अलावा उन्होंने संकेत दिया है कि वे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC और दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे ट्रिब्यूनलों में सेवा देने के लिए तैयार हैं। उनका मानना है कि इन संस्थानों में उच्च नैतिकता और विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और वे इस दिशा में योगदान देने के इच्छुक हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष पद के लिए संभावित उम्मीदवार बताया गया था, लेकिन उन्होंने इन अटकलों को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं उनके प्रमुख निर्णयों और न्यायिक योगदानों के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकता हूं। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी वाला फैसला 2017 में भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐतिहासिक और संवैधानिक मील का पत्थर रहा। इसे पुट्टास्वामी जजमेंट भी कहा जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मामले का नाम जस्टिस KS पुट्टास्वामी RETD vs यूनियन ऑफ इंडिया 2017 फैसला 24 अगस्त 2017 बेंच 9 जजों की संविधान पीठ। मुख्य विषय, क्या निजता प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है? पृष्ठभूमि, मामला कैसे शुरू हुआ? 2012 में रिटायर्ड जस्टिस KS पुट्टास्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उनका सवाल था, क्या सरकार द्वारा आधार कार्ड के जरिए नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है? इस याचिका में उन्होंने निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग की। मुख्य सवाल था, क्या भारत के संविधान के तहत निजता, राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना जाए? फैसला, जजमेंट, सर्वसम्मति से 9-0 बेंच ने फैसला दिया कि निजता एक मौलिक अधिकार है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण बिंदु, हाइलाइट्स। 1. अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद को आधार बनाते हुए कोर्ट ने कहा कि निजता व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। 2. मौलिक अधिकारों से जुड़ाव। निजता को अनुच्छेद 14 समानता, 19 स्वतंत्रता और 21 जीवन से जोड़ा गया। 3. पुराने फैसलों को असंवैधानिक ठहराया। MP शर्मा 1954 और खारक सिंह 1962 जैसे पुराने फैसलों में कहा गया था कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है। इन फैसलों को खारिज कर दिया गया। 4. डिजिटल युग में निजता। कोर्ट ने माना कि तकनीक और इंटरनेट के इस दौर में नागरिकों की निजता की सुरक्षा और भी जरूरी है। 5. राइट टू बी फॉरगॉटन की अवधारणा। व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने डिजिटल डेटा को हटाने या नियंत्रित करने का अनुरोध कर सके। जजों की टिप्पणियां। जस्टिस DY चंद्रचूड़। मुख्य राय, संविधान जीवित दस्तावेज है। निजता के बिना गरिमामयी जीवन संभव नहीं। जस्टिस बोबड़े, निजता आत्मा की स्वतंत्रता का आधार है। जस्टिस चिलमेश्वर, निजता ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बुनियाद है। इस फैसले का प्रभाव। 1. आधार स्कीम की वैधता पर सवाल। इसके बाद आधार से जुड़े डेटा संग्रहण के तौर तरीकों पर बदलाव हुआ। 2. डिजिटल डेटा सुरक्षा कानूनों की दिशा तय हुई। बाद में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी इसी आधार पर लाया गया। 3. सरकारी निगरानी, फोन टैपिंग, फेसबुक व्हाट्सएप डेटा शेयरिंग जैसे मामलों में कानूनी कसौटी तय हुई। 4. LGBTQ जोड़ अधिकारों, प्रेगनेंसी में निजता, मेडिकल डेटा सुरक्षा, वर्कप्लेस सर्विलांस आदि क्षेत्रों में व्यापक असर पड़ा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।